हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वावलंबन पोर्टल के बारे में। तो स्वावलंबन पोर्टल में 2025 में अभी काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है और ये अपडेट हम इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सा अपडेट हुआ है। तो सबसे पहला अपडेट यहाँ देख सकते हैं कि आप स्वावलंबन पोर्टल का जो स्क्रीन है इसी में आप यहाँ पर कुछ कलर जो है आपको चेंज दिख रहा होगा। इसके बाद जो आपका अपडेट हुआ है वो हुआ है अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड या अप्लाई फॉर नाउ में अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया जाता है कि आपका यूडीआईडी कार्ड कितने स्टेप के बाद जो है आपका बनता है। यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जो अपडेट हुआ है वो हुआ है आपका यूडीआईडी कार्ड जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर जो है अभी पिताजी और माँ का जो नाम है दोनों को भी हटा दिया गया है। सिर्फ आपका अप्लीकेंट का ही नाम रहेगा, जो भी कैंडिडेट है उसी का सिर्फ नाम रहेगा। ठीक है, तो इस सारा अपडेट के बारे में जो है इस वीडियो में आपको डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम स्वावलंबन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन कर लिया। अगर किसी को स्वावलंबन पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने नहीं आता तो किस प्रकार से ओपन करेंगे उसके लिए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च पे आपको टाइप करना है यूडीआईडी ऑनलाइन। जैसे ही टाइप करेंगे स्वावलंबन पोर्टल का जो ऑफिशियल लिंक है सबसे फर्स्ट में ही खुल के आ जाता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका स्वावलंबन पोर्टल का जो वेबसाइट है यहाँ पर कुछ अभी चेंजिंग आपको दिख रहा होगा। लेकिन इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो हम इस वीडियो में आपको जो बात करने वाले हैं वो है अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड और अप्लाई नाउ। ये दो जगह पर आप कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यूडीआईडी कार्ड बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन कितना स्टेप के बाद आपका यूडीआईडी कार्ड बनता है। तो यहाँ पर सारा चीज दिया गया है। अप्लाई फॉर यूडीआईडी पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यूडीआईडी कार्ड जो है किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो है आपका इंग्लिश में दिया गया है, लेकिन हम इसको हम हिंदी में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको हिंदी में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और आपको हिंदी में जो इंग्लिश तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन जो हिंदी समझते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि हम आपको हिंदी में बताएं। तो आपको हम हिंदी में बताएंगे और एक एक स्टेप बाय हम स्टेप बताएंगे, क्योंकि इसमें 6 स्टेप दिया गया है। 6 स्टेप में आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट होता है और डिस्पैच भी होता है। और डिस्पैच कौन करता है आज हम भी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं, तभी आप जो है समझ पाएंगे कि किस प्रकार से अप्लाई करना है नया यूडीआईडी कार्ड को। पहले इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, इसके बाद हम आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है वो भी चीज़ हम बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम ओपन कर लें। इसके बाद जो है इसको हम हिंदी कर लेते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट आपको हिंदी में भी होता है। तो हिंदी किस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश। तो यहाँ पर आप क्लिक जैसे ही करेंगे और नीचे हिंदी दिया गया है तो हिंदी में क्लिक करने के बाद जो है सारा पोर्टल जो है आपको हिंदी में आ जाता है। तो यहाँ हिंदी में बहुत ही आसानी से आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। तो यहाँ सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है अपना यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चरण। तो ये प्राप्त करने का चरण है यूडीआईडी कार्ड या दिव्यांगता प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया है कि प्रिय आवेदक, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अपना विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस सरल चरणों का पालन करें। यह कार्ड दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है और विभिन्न लाभ तक पहुंच प्रदान करता है। अगर आप यूडीआईडी कार्ड बनवाते हैं तो आप जो है बहुत सारा लाभ भी ले सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद 1 नंबर में जो बताया गया है यहाँ देख सकते हैं कि अपने आवेदन जमा करें। तो अपने आवेदन किस प्रकार से आपको जमा करना है यहाँ पर 1 नंबर में यहाँ बताया गया है कि सभी विवरणों के दोबारा जांच करें और पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करें। यानी आप जब आवेदन को फॉर्म को भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उस समय जो है आप अच्छी तरह से जो है जांच कर लें, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसके बाद ही आप जो है इसको सबमिट करेंगे।
फॉर्म को। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर में यहाँ पर बताया गया कि जब सबमिट करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन इस पे आता है, आपका नीचे वाला 2 नंबर में आपका एप्लीकेशन आता है। अप्लाई करने के बाद आप जो भी प्रिंट निकालेंगे एप्लीकेशन का और रिसिप्ट का, वो आपको रख लेना है और एप्लीकेशन को लेके अस्पताल जाना है और सीएमओ कार्यालय जाएं। तो यहाँ पर बताया गया कि आपको अस्पताल जाना है और सीएमओ कार्यालय जाना है, ये चीज बताया गया है। तो सबसे पहले जब अप्लाई करेंगे, इसके बाद आप एप्लीकेशन को लेके जो है आपको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में जो है आप अपना जांच करवाएंगे। तो जांच के लिए यहाँ पर बताया गया है 1 नंबर में कि अपना आवेदन जमा करने के बाद इसकी स्थिति जांचें। जब यह सबमिटेड मोड में हो तो आवेदन जमा करते समय चुने गए अस्पताल में संबंधित यूडीआईडी या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनुभाग पर जाएं। तो यहाँ पर बताया गया कि जब आप अप्लाई कर रहे थे उस समय जो भी हॉस्पिटल को आप चूज किए थे उस हॉस्पिटल में जाना है और अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर बोला है कि आवेदन सत्यापन या मूल्यांकन शेड्यूलिंग के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें। तो यहाँ पर जो है आप जब उसको जमा करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको कब जांच करने के लिए आना है, कब जो है आप यहाँ पर हॉस्पिटल में फिर से दोबारा आ सकते हैं तो जांच करने के लिए। तो नीचे 3 नंबर में वो चीज बताया गया है कि आवेदन का सत्यापन, यानी कि आवेदन का सत्यापन मतलब आपको बुलाया जाएगा और आपको जांच किया जाएगा आपका दिव्यांगता को। तो यहाँ पर बोला गया कि 1 नंबर पर अपने आवेदन को संबंधित अस्पताल या चिकित्सा प्राधिकरण से सत्यापित कराएं या सत्यापन के लिए आवश्यक होने पर सुधार भी कराएं। तो जब आपका जांच किया जाएगा उस समय जो है आपका एप्लीकेशन और आपका जो डिसेबिलिटी है उस पर जो है आपको सत्यापन करेगा कि आप जो डिसेबिलिटी यहाँ पर मेंशन किए हैं क्या वो आपका है या नहीं है, इस चीज पर जो है आपको सत्यापित करेगा। अगर आपका सही पाया जाता है तो आपका जो है एप्लीकेशन को जो है रख लिया जाता है, वो आपको जांच कर लिया जाता है और रख लिया जाता है। रखने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन क्या करता है, ये विशेष डॉक्टर द्वारा मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है। जैसे मान ले यहाँ पर 4 नंबर पर यहाँ बताया गया है, 4 नंबर का भी आपका 2 स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि विशेष डॉक्टरों को द्वारा मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो है आपका जो हम 3 स्टेप जो बताएं, यहाँ क्या होता है कि आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट किए, सबमिट करने के बाद जो है आपको हॉस्पिटल में जांच कराना है। जांच कराने के बाद जो है आपको सत्यापित कर लिया जाएगा, आपको और आपका डॉक्यूमेंट को दोनों को सत्यापित कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन को जो है विशेष डॉक्टर के द्वारा मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाएगा। यानी जो भी स्पेशलिस्ट है, जिस भी तरह से, जैसे मान लो कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो जो हड्डी के डॉक्टर हैं उसके पास जो है आपको एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है। इसके बाद जो है कोई अगर लो विजन है या ब्लाइंड है तो उसको जो भी आई डॉक्टर हैं उसके पास जो है आपका एप्लीकेशन को मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है। तो जो स्पेशलिस्ट के लिए भेज दिया जाता है तो वो क्या करते हैं उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सत्यापन के बाद जो संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी आपकी दिव्यांगता का आकलन करने के लिए विशेष डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद जो है निर्धारित तिथि पर जांच के लिए उपस्थित हो डॉक्टर आपकी स्थिति की मूल्यांकन करके और वितरित रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये क्या करते हैं कि आपका जो है मूल्यांकन करके आपका एक रिपोर्ट तैयार करता है। हम जब भी आप लोग अप्लाई करते हैं इसके बाद हम आप लोग को बोलते हैं कि आप स्टेटस ट्रैक कीजिए, तो आप लोग हमें बताते हैं कि सर मेरा जो है स्पेशलिस्ट स्टेटस असेसमेंट दिखा रहा है या स्पेशलिस्ट असेसमेंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी डिसेबिलिटी है उस डॉक्टर के पास आपका एप्लीकेशन चला जाता है और वहां वो रिपोर्ट आपका बनाता है। और ये रिपोर्ट कहाँ जाता है, ये रिपोर्ट जाता है मेडिकल बोर्ड के पास, जो कि आपका फाइनल होने जाता है कि आपका जो स्पेशलिस्ट जो आपको रिपोर्ट दिया है कि ये हाँ लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो क्या वो जेन्युइन में है या नहीं है, वो रिपोर्ट को जो है या जो भी जिस भी प्रकार से डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी को जो है रिपोर्ट तैयार करता है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है ये मेडिकल बोर्ड को भेज देता है ये रिपोर्ट। तो जब मेडिकल बोर्ड के पास ये रिपोर्ट आता है तो मेडिकल बोर्ड क्या करता है इसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ मेडिकल बोर्ड 5वां नंबर में क्या है, मेडिकल बोर्ड है। तो मेडिकल बोर्ड क्या करता है कि विशेष डॉक्टरों की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। अब जब स्पेशलिस्ट रिपोर्ट बना के दे देते हैं मेडिकल बोर्ड को, तो वो मेडिकल बोर्ड जो है उस रिपोर्ट को जांच करते हैं
यानी समीक्षा करते हैं कि क्या अगर मान ले कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या आपका लो विजन है या ब्लाइंड है, तो क्या ये सही में उस प्रकार से दिया गया है रिपोर्ट, ये चीज को समीक्षा करता है। अगर मान लो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो क्या वो सच में लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कुछ अलग है या किसी प्रकार की और उसका डिसेबिलिटी है, इस चीज का जो है वहां पर समीक्षा करता है, जांच करता है मेडिकल बोर्ड। इसके बाद क्या करता है मेडिकल बोर्ड कि आपकी दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत का निर्धारित करेंगे तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य करेंगे। तो फिर मेडिकल बोर्ड क्या करता है कि जब आपका स्पेशलिस्ट यहाँ रिपोर्ट भेज देता है मेडिकल बोर्ड के पास, तो मेडिकल बोर्ड का रिपोर्ट जो है जांच करने के बाद जो है मेडिकल बोर्ड क्या करता है कि आपको दिव्यांगता का प्रतिशत जो है निर्धारित करता है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए मान्य करता है। तो आपका जो है एप्लीकेशन ये मेडिकल बोर्ड द्वारा यहाँ पर आपका प्रतिशत बिठाया जाता है और आपका यूडीआईडी कार्ड जो है मान्य करता है। इसके बाद जो है आपका क्या करता है, छठा नंबर में आपका यूडीआईडी कार्ड के लिए निर्माण करता है। यानी यूडीआईडी कार्ड आपका उस समय जो है आपको बनने का प्रोसेस जो है प्रक्रिया चालू कर देता है, यानी आपका यूडीआईडी कार्ड बना दिया जाता है। यहाँ जैसे ही परसेंटेज दिया जाता है मेडिकल बोर्ड द्वारा, तो यहीं पर मेडिकल बोर्ड में ही आपको परसेंटेज को बिठाया जाता है और आपका दिव्यांगता को वहां पर बिठाया जाता है कि आप किस प्रकार से आप डिसेबिलिटी हैं, उस चीज को वहां पर मेंशन किया जाता है। ये सारा चीज करता है मेडिकल बोर्ड ही कर देता है। और मेडिकल बोर्ड करने के बाद आपका यूडीआईडी कार्ड के लिए जो है आपको कार्ड तैयार किया जाता है। तो कार्ड तैयार करने के लिए इसको कहां भेजा जाता है, तो मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी आपकी यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र को तैयार करेगा। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पंजीकृत पते पर कार्ड भेज देगा। तो ये आपको क्या क्या करता है, सामाजिक न्याय अधिकारी मंत्रालय जो है यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है, यही आपका जो है यूडीआईडी कार्ड को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपके घर तक भेजता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी आपको बड़ी ही काम का चीज है कि बहुत लोग नहीं पता कर पा रहे थे कि कहाँ से जो है स्पीड पोस्ट होके जो है मेरे घर तक पहुंचता है। तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो है स्पीड पोस्ट करता है और आपके घर तक पहुंचता है। तो ये हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए। इसके बाद जो है ये सारा गाइडलाइंस आप पढ़ लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैंने प्रक्रिया को पढ़े और समझ लिया हूं, ठीक है ना। अब मैं सबमिट करता हूं, ठीक है, और आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपका अप्लाई करने का प्रोसेस आपका खुल जाता है। आप थोड़ा सा हम और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसमें कि क्या क्या प्रक्रिया है आपका यूडीआईडी कार्ड बनने का। तो हम तो सारा आपको गाइडलाइंस बता दिए, लेकिन थोड़ा सा और हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए एक नंबर में क्या बताया गया है कि एक नंबर में आप आवेदन फॉर्म को जो है जमा किए, जमा करने के बाद जो आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपका असेसमेंट हुआ। इसके बाद आपका जो है असेसमेंट होने के बाद जो है आपका यहाँ पर जांच हुआ, आपको जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच होने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन को जो है स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। और स्पेशलिस्ट क्या करता है कि आपको जो है एक रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है ये मेडिकल बोर्ड को भेज देता है। मेडिकल बोर्ड आपको क्या करता है कि परसेंटेज को बिठा के जो है आपको यूडीआईडी कार्ड, आपका मेडिकल बोर्ड ही परसेंटेज को बिठाता है और आपका यूडीआईडी कार्ड जनरेट के लिए आपको प्रोसीड कर देता है। यानी कि अगर आप हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि अगर आपको मेडिकल बोर्ड अगर अप्रूव कर दिया है तो आपका यूडीआईडी कार्ड आप खुद से भी हॉस्पिटल में जाके उसको जनरेट करवा सकते हैं बोल के हम पिछले वीडियो में बताए हैं। और यहाँ पर भी नया गाइडलाइंस में वही चीज बताया है कि आपका जो है मेडिकल बोर्ड आने के बाद जो है आपका यूडीआईडी कार्ड जो है जनरेट के लिए जो है प्रॉपर तैयार हो जाता है। आप कभी भी जो है यूडीआईडी कार्ड को जनरेट करवा सकते हैं, या तो आपका यूडीआईडी कार्ड कुछ दिन में जनरेट करके आपको दे दिया जाता है। यानी मेडिकल बोर्ड आपका लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। इसके बाद मेडिकल बोर्ड के बाद जो है आपका यूडीआईडी कार्ड के लिए आप जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप जनरेट नहीं करवाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर हम जो बताएं सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आपके स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपका घर तक जो है आपको यूडीआईडी कार्ड भेजा जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, ये कंप्लीट समझ में आ गया। अब हम बात करने वाले हैं अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं वहां टिक करके,
तो आपको जो है दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड का जो प्रोसेस है यहाँ पर आपका रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर आपको 4 प्रोसेस है यूडीआईडी कार्ड बनाने का। जो भी आपका यहाँ पर कंडीशन है, अगर मान लो फर्स्ट बार में बना रहे हैं तो आपको जो है यहाँ फर्स्ट वाले पर आप क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका पहले से आप किसी भी प्रकार का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना है या ऑफलाइन बना है या आपका स्टेट लेवल का बना है तो आप सेकंड वाले पर क्लिक करके जो है आप अपना यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट वाले का, और हम इसमें बात करेंगे कि क्या क्या जो है इसमें आपको हटाया गया है। और तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आप ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद जो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग पहले क्या करते थे, माँ का नाम भी लिखते थे, पिताजी का भी नाम यहाँ पर ऐड करने के लिए आता था, लेकिन अभी दोनों चीज को हटा दिया गया और फॉर्म को बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लैंग्वेज है यहाँ पर आपका जो फुल नेम लिखना है आप इंग्लिश में, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है। इसी जगह पर जो पिताजी का नाम आपको ऐड करना पड़ता था, लेकिन पिताजी का नाम जो है यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर डायरेक्टली जो है मोबाइल नंबर जो है देने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर बोला कि अप्लीकेंट मोबाइल नंबर को यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को डालना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर को चूज करना है, मेल फीमेल यहाँ पर आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि आपको यहाँ पर गार्जियन को सिलेक्ट करना है। नहीं तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन को यहाँ पर लिया गया है और बाकी सारा ऑप्शन को हटा दिया गया। पहले सेल्फ से भी आप इसमें ऑनलाइन कर सकते थे, इस सेल्फ रजिस्ट्रेशन से भी कर सकते, लेकिन आपको अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको फादर या मदर या गार्जियन, ये आपको तीनों में कोई ना कोई एक आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया तो तीनों में किसी ना कोई आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप यहाँ अगर मान ले फादर का अगर आप गार्जियन मान रहे हैं तो यहाँ पर उसको पिताजी का नाम यहाँ पर अपना लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपना आप ये फोटो ऐड करेंगे। यहाँ फोटो का साइज तो आप जानते ही हैं कि 3 KB से 5 KB से लेकर 100 KB तक है। यहाँ पर पहले भी हम बताए थे इसके बारे में और अभी भी उतना ही दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर थंब के लिए 3 KB से लेकर 30 KB तक बोले थे, तो यहाँ पर थंब के लिए भी उतना ही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को और अपडेट किया गया है और ये अपडेट है कि यहाँ पर बोला गया कि डू यू हैव ये आधार कार्ड। तो यहाँ पर बोला गया कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनरोलमेंट नंबर तो होगा ना, तो आप इनरोलमेंट नंबर से भी आप ये कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर यहाँ डाल लेंगे। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर कॉपी जो है आपके पास उस चीज को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अगर सेकंड में आपको अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन मांगा गया है तो सेकंड वाले में आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें पैन कार्ड दिया गया है, वोटर कार्ड दिया गया है, इसके बाद राशन कार्ड विथ फोटो दिया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, पासपोर्ट दिया गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार जो है आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भी दिया गया है आपका। इसके बाद फोटो क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो भी आप चल जाएगा। ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ फोटो आइडेंटिटी इशू बाय द विलेज पे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मान लीजिए कि आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपना आधार नंबर को डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन खुल के आता है, ये चीज आपको समझना होगा कि यहाँ अपडेट के लिए जो है, जो अभी अपडेट हुआ है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड के लिए, यहाँ पर 2 चीज को बहुत ही अपडेट किया है और ये बहुत ही मैंडेटरी है। अगर मान ले आधार कार्ड अगर यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, यस अगर आधार कार्ड है यस में क्लिक किए हैं तो बस आपको कोई ऑप्शन और नहीं खुलेगा, बस आपको आधार कार्ड ही खुलेगा और कोई ऑप्शन नहीं खुलेगा। बस यहाँ आपको जो है चूज फाइल में करके आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं आपका, यहाँ पर आपको जो एड्रेस है, ये एड्रेस यहाँ पर फिल करने के लिए बोला गया है। तो आप यहाँ पर एड्रेस को फिल कर देंगे। तो एड्रेस में आपको यहाँ पर विलेज फिल करना है या जो भी सिटी है, या इसके बाद यहाँ पर स्टेट को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर तहसील को कर लेना है या सब डिस्ट्रिक्ट को कर लेना है या सिटी को कर लेना है। यहाँ ऑटोमेटिक सारा चीज होगा। इसके बाद जो यहाँ पर अपना पिन कोड को डाल देना है। ठीक है,
पहले ऑटोमेटिक पिन कोड आता था, लेकिन अभी जो है ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी टाइप को यहाँ पर आपको लिखना है, और डिसेबिलिटी टाइप जो है बहुत अच्छे से आपको लिखना है। जो भी आपका डिसेबिलिटी है उसी डिसेबिलिटी को यहाँ पर आपको ऐड करना है। कि आपके 2 डिसेबिलिटी है या 3 डिसेबिलिटी है, तो 2 डिसेबिलिटी या 3 डिसेबिलिटी, जितने भी डिसेबिलिटी है आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप जो है 2 से जो है 20 तक जो है डिसेबिलिटी को जो है यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना डिसेबिलिटी को चूज करेंगे, जो भी डिसेबिलिटी है यहाँ पर आप डिसेबिलिटी को यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर जो क्या डालें, डिसेबिलिटी ड्यू टू में जो है हम क्या डालें। तो इसके लिए जो यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसको आप डाल देंगे। ठीक है ना, और इसको डालने के बाद जो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये डिसेबिलिटी कब हुआ था, और ऊपर वाले में जो है आपको किस प्रकार से हुआ है ये चीज को आपको मेंशन करना पड़ेगा। वहां पर आप लिख सकते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट से हुआ तो एक्सीडेंट आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अगर डिजीज से हुआ तो डिजीज भी कर सकते हैं, या मेडिसिन से हुआ तो मेडिसिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जन्म से ही है तो है, अगर मान लीजिए जन्म से है तो आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड वाले को आप चूज करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद जो है आप यहाँ पर हॉस्पिटल को चूज करना है। हॉस्पिटल चूज करने के बाद जो है आप यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। इसके बाद आपको एक बार यहाँ नीचे और एक अपडेट आया है, जो कि यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको बताया गया कि जितने भी चीज आप भरे हैं यहाँ पर क्या यह सब सही है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम सब सही भरे हैं, अगर नहीं लग रहा कि हम कुछ गलत है या मिस्टेक है, तो दोबारा से आप देख सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको टिक लगाना है। इसके बाद आपको सबमिट करना है, तभी जाके जो है आपको सबमिट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस बार अभी कुछ नया अपडेट हुआ है। अगर आप नया यूडीआईडी कार्ड बनवा रहे हैं तो आप ये सारा चीज का ध्यान रखेंगे, और अच्छी तरह से जो है जो भी यहाँ गाइडलाइंस यहाँ पर बताया गया है, जो भी यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया कि ये सारा चीज को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है आप अप्लाई पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। नीचे यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर टिक कर लेना है कि हम सारा चीज पढ़ लिए हैं और आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर आप नया कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्लिक कर देना है और आपको सबमिट पर क्लिक करके जो है फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑनलाइन कर लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।